हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ के जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। ये तीन चीजें फाइंड करनी है, वन बाई वन करके करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले इन्होंने हमको एक सर्कल दे रखा है। ओके, ये सर्कल है और इसकी जो रेडियस है ना वो 21 सेंटीमीटर, समझो ये इसकी रेडियस है तो इसकी लेंथ इन्होंने 21 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। और फिर क्या बोला है कि एक आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल जो है सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो वो आर्क कौन सी वाली, देखिए ये अगर मैं एक और लाइन खींचूं और ये जो ब्लू कलर से मैंने जो हाईलाइट किया ये वाली जो आर्क है ना, ये सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है एंगल। ओके, अब इन्होंने पूछा है पहला सवाल कि आर्क की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क क्या है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या रहती है ना, जो इसकी पूरी परिधि है, ओके, सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, ये होती है 2 पाई आर। इसको हमने क्या करना, थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे निकलती है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जो ये एंगल थीटा दिया ना, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर क्या है, इसकी पूरे की लेंथ है, उसको हमने थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा हमें क्या 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू जब तक ना दी है तो ये 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 21 है। ओके, अब इसको कैंसिल कर लेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ रफ में लिख लेता हूँ, अदरवाइज क्या है थोड़ा सा भद्दा लगता है वो देखने में। तो हमारे पास क्या है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21। देखो जीरो से जीरो कटा, एक छिक्का छिक्का और 6 छिक्के 36, ये 6 रह गया, 2 से ये कट गया तो यहाँ 3 आ गया। ओके, 3 एकम 3 और 7 3 21, अब 7 से 7 कट गया तो 22 रह गया। तो ये क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर आ गई इसकी। ओके, तो ये है आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। अभी वैसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना, हमसे सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, तो ये जो आर्क है ना, इसको पहले मैं हटा, ये जो ब्लू कलर वाली आर्क है इसको हटा देता हूँ, इसने क्या एरिया फॉर्म किया है वो निकालना है। ये आर्क ने ये वाला एरिया फॉर्म किया है जो कि हमें रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो इसका भी बड़ा सिंपल है, हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्यों लिया, क्योंकि इस आर्क ने ना एक सेक्टर बनाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे सर्कल के एरिया को हमने थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। तो अब देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन पाई की वैल्यू जब तक ना दी हो तो ये 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना 21। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 21, तो 2 बार 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा रफ में कर लेता हूँ ताकि क्या ना यहाँ पे करूँगा तो भद्दा लगेगा। तो 60 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21। देखो जीरो से जीरो कटा, एक छिक्का छिक्का और 6 छिक्के 36। ठीक है, 6 से मैं अगर काटूँ इसको तो 2 3 6 और 7 3 21 होता है। ओके, 7 से 7 कट गया, तो अब ये 2 से इसको काटूंगा तो ये 11 रह जाएगा। तो हमारे पास ये ले देंगे क्या रह गया, 11 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 21 क्रॉस 1 2। ओके, इसको ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, देखो 1 3 और 2 231। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेंथ था इसलिए सेंटीमीटर में। ओके, तो ये सेकंड का आंसर आ गया। ओके, अभी थर्ड का आंसर निकालना है। तो थर्ड के आंसर में ना ये वाली वैल्यू यूज होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि हमने जो इसका जो एरिया कितना निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं थर्ड का कैलकुलेशन कर सकूँ। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, ये कॉर्ड है। तो इसने ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो फॉर्म किया है ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पूरे सेक्टर का जो एरिया अभी निकाला हमने सेकंड पार्ट में, इसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो देखो ये बच गया, ऊपर का ये सेगमेंट बच गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कैसे रहेगा, हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट का एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है, रेड कलर वाला। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये जो भी ट्रायंगल बना है। ओके, तो समझो मैं इसको ए बी और इसको सी बोल देता हूँ। तो इस ए बी सी एरिया का ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये जो आपका सेक्टर का एरिया है तो हमने इधर निकाल के रखा है सेकंड पार्ट में, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसको निकालने के ना बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अभी सिंपलेस्ट जो मुझे लगा वो ये लगा कि देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि रेडियस है, ये भी 21 सेंटीमीटर ये भी 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री के हो गए। इसका मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, वो होता है √3/4 ओके इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या है, जो रेडियस रहेगी भाई, क्योंकि ये भी 21 है ये भी 21 है तो अल्टीमेटली ये भी 21 रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 231 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21।
अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमको √3 की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हम इसको डालेंगे नहीं, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा इतना करेंगे कि 231 माइनस √3/4 ऐसे रहेगा, 21 गुणा 21 कर लेते हैं, ठीक है, यहीं कर लेता हूँ मैं। 21 गुणा 21 ये क्या होता है 21 इंटू 2 4, ओके, ये हो गया 144, तो ये क्या हो गया 441, ओके। थोड़ा अच्छे से अगर इसको लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि 231 माइनस 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, यही फाइनली आंसर है, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। तो ये आंसर आ गया थर्ड का। इसको हमने पूरा सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है, जिस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो यही हो गया आंसर हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।